हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सीए रिजल्ट्स आ गए हैं। अब साहब, जो भी दुख दर्द था या जो भी खुशी थी वो हो गई पूरी सर। अब जिनके भी एग्जाम्स में रिजल्ट्स नेगेटिव रहे, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है सर, अमेंडमेंट्स कितने हैं, क्या है, बुक्स हम नहीं ले कि नहीं ले, क्या करें। उन सब की क्लैरिटी के लिए ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहली बात, अमेंडमेंट्स कितने हैं, क्या है, कौन सा रिलेवेंट है। सबसे पहली बात यह कि फॉर मे 2023 एग्जाम्स एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीआई 6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम, मतलब 31 अक्टूबर 2022 तक के जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए वो रिलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जिन्होंने भी नवंबर 22 के लिए तैयारी करी थी उन्होंने अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे अप टिल 30 अप्रैल 2022, मतलब 1 मई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के जो अमेंडमेंट्स है वो आपको कवर करने पड़ेंगे, सो दैट आपका जो कोर्स है या आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा तैयार हो जाए आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए। ओके, तो सर इन 6 मंथ में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, इस बार अगर क्वांटिटी देखें अमेंडमेंट्स की, इस बार नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू लास्ट 4-5 अटेम्प्ट मोस्टली डबल है। मतलब जैसे हम हर बार मेन बुक के जो अमेंडमेंट नोट्स अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, वो ऑन एन एवरेज होते हैं 60 to 65 पेजेस के, इस बार है 138 पेजेस के। तो सर नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, पर हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अमेंडमेंट्स आर मियर इंप्रूवमेंट इन द लॉ और रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। और सर, अमेंडमेंट से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं और कोई कॉन्सेप्ट चेंज हुआ भी नहीं है। ओके, अच्छा, अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बताया है कि मेन बुक के 138 पेजेस पे अमेंडमेंट हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 138 पेज पूरे चेंज हो गए। 138 पेजेस में हो सकता है किसी एक पेज पर एक पॉइंट, एक लाइन, एक वर्ड चेंज हुआ हो। तो टोटल इतने अमेंडमेंट्स है, इतने पेजेस पे अमेंडमेंट है, मैंने ये बताया आपको। तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इस बार ज्यादा है सर, पर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है, चीजों को समझा हुआ है, तो अमेंडमेंट्स तो ऐसे हम कवर कर लेंगे भाई। अमेंडमेंट लेक्चर में जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो मेन बुक में जो आपके अमेंडमेंट्स है वो लगभग 138 पेजेस पे अमेंडमेंट्स है। क्वेश्चनर में अब आप देखिए, अगर कभी अमेंडमेंट हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी क्वेश्चंस है वो सब भी अमेंड हुए होंगे, तो उसमें भी लगभग अराउंड, मेरे को जो आइडिया है, 70 to 80 पेजेस पे अमेंडमेंट होने चाहिए। ओके, एंड समरी बुक के अमेंडमेंट मैंने निकाला नहीं, पर मोस्टली मुझे लगता है कि अराउंड इसमें भी 70 to 80 पेजेस पे अमेंडमेंट होने चाहिए। ओके, सो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अमेंडमेंट्स देख के आपको घबराना नहीं, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स मैं देता हूं वो अमेंडमेंट्स जो मेरी बुक होती है उसकी पीडीएफ, उसके उसी पेजेस पे जहाँ जहाँ अमेंडमेंट होता है वहाँ मार्किंग करके मैं आपको अपलोड करता हूँ। तो ये 138 या जितने भी नंबर ऑफ पेज मैंने आपको बताया है, इतने पेज के अमेंडमेंट नहीं, इतने पेजेस पर अमेंडमेंट हुआ है। हो सकता है एक लाइन ही चेंज हुआ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट ज्यादा है, पर सर जब आपका भाई है, आप है, आप, मैं और हमारे अमेंडमेंट्स लेके हम बैठ जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है सर। ओके सर, तो अमेंडमेंट्स वी विल कवर। अमेंडमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, पर मेजर बहुत अमेंडमेंट नहीं है, मेजर ऐसा कुछ नहीं, फंडामेंटल चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, डोंट वरी, और जो भी चेंज हुआ है हम कवर कर लेंगे। एंड सर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में कहा इंपैक्ट आएगा वो भी आपको समझ में आएगा। अमेंडमेंट लेक्चर में हम ये भी कवर कर लेंगे कि पहले ये था, अब ये है, उसका इंपैक्ट ये है, तो आराम से इधर घुस जाएगा आपके दिमाग में। और अमेंडमेंट लेक्चर भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं, पर आप ध्यान रखिएगा अमेंडमेंट लेक्चर बहुत लंबे ड्यूरेशन के भी नहीं होंगे सर, आराम से जल्दी कवर हो जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका कि सर अब आप बोल रहे हो इतना सारा अमेंडमेंट है, तो क्या हमको नई बुक्स लेने की जरूरत है। बच्चों, जो आपके पास एग्जिस्टिंग बुक्स अभी है इंडायरेक्ट टैक्स की, देखो वैसे हम क्या करने वाले हैं, हमारी बुक में, मेन बुक में जहां जहां अमेंडमेंट है उन सब पेजेस का पीडीएफ फाइल हम बाहर निकाल के उसमें जिस जगह पे अमेंडमेंट हुआ है वह अमेंडमेंट मार्किंग करके हम उसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे हमारी वेबसाइट पे ymconcept.com, वहां अपलोड कर देंगे फ्री रिसोर्सेज में। पर आप क्या कर सकते हो, वो अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड करके आपकी बुक के अंदर उन अमेंडमेंट्स को उस रेस्पेक्टिव जगह पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पर सिंस इस बार अमेंडमेंट्स का क्वांटम ज्यादा है, तो यू नो, इफ यू आर कंफर्टेबल कि आपकी बुक के अंदर आप इतने सारे अमेंडमेंट करके, एंड आप अगर बुक देखेंगे तो आपको अच्छा लग रहा है बुक, और यू आर कंफर्टेबल, मतलब आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है, ऐसा डरा हुआ फीलिंग नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आई विल सजेस्ट गो फॉर न्यू बुक्स, क्योंकि नई बुक के अंदर क्या होगा, सारी चीजें कवर है ऑलरेडी, सारे अमेंडमेंट्स कवर है। अगर आप क्वेश्चनर की बात करें
तो क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हमने अमेंड कर दिए हैं, समरी बुक के अंदर रेस्पेक्टिव जगह अमेंडमेंट डाल दिया हमने, और मेन बुक में अंदर जहाँ जहाँ अमेंडमेंट थे वो अमेंडमेंट कर दिए। तो वो देखेंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा आपको इतने पेजेस पे अमेंडमेंट इंसर्ट करने में इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा कि इतने में नई बुक लो और पढ़ाई करना शुरू करो आप। ओके और हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं सर हमने हमारी बुक्स के अंदर ऑलरेडी क्या कुछ मार्किंग कर रखी है सर। अरे तो क्या करने का भाई, अगर आपको लगता है कि इतना सारा अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करना, इतने सारे पेजेस का प्रिंट लेके उसको वहाँ रेस्पेक्टिव पेज पे चिपकाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो नई बुक लो, पुरानी बुक में जो आपने मार्किंग करी है वो पुरानी बुक का मार्किंग नई बुक के अंदर फटाफट मार्किंग कर दो, तो हो गया आपका बुक रेडी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में कुछ है तो वो है आपका वक्त। ओके, तो जहां आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, जहां आपका टाइम कम वेस्ट हो रहा है, जहां आपको लगता है आपका टाइम बच रहा है, वो आप डिसीजन लीजिएगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि गो फॉर न्यू बुक्स इस बार के लिए। और अगर आपको बुक्स परचेज करनी तो अपनी वेबसाइट ymconcept.com, उसमें सिंपली ये बुक्स के टैब पे जाइए आप, और यहाँ पर आपको सारी बुक्स, जो भी बुक्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सारी बुक्स आपको यहाँ मिल जाएगी। आप देखो दीज आर दी बुक्स। एक हमने लगा रखा टैब बुक फॉर सेल, वहाँ पे कुछ डिस्काउंटेड बुक डाल रखी है हमने कोमो बना के, एंड ये इंडिविजुअल बुक्स हमने यहाँ पे लिस्ट करी हुई है। आपको जो भी बुक लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल समरी बुक लेना है आपको, समरी बुक पे जाके आप बाय कर सकते हो। तो आपको भी पता है मेरे से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा आदत होगी इसकी। ओके, सो समरी बुक, क्वेश्चनर सारी आपको यहाँ मिल जाएगी बच्चों। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आइए सर, एक और क्वेश्चन आता है, सर हमारा जो क्वेश्चनर है, हमारा जो क्वेश्चनर बुक है 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसमें क्या क्या हमने कवर किया हुआ भाइयों। सबसे पहली बात, अगर आपने अपना क्वेश्चनर देखा हो तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक बड़ा क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल इज ऑलरेडी कवर्ड। एवरी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल इज ऑलरेडी कवर्ड। हाँ, जैसा आपने देखा होगा टेस्टेड नॉलेज के अंदर, स्टडी मटेरियल में, टेस्टेड नॉलेज में जो छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन होता है ना बेटा, केवल इंट्रोडक्टरी या जस्ट कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको, जिसके पैराग्राफ के 2-2 लाइन के आंसर होते हैं, एक एक पैराग्राफ के आंसर होते हैं, वो थ्योरी क्वेश्चंस कुछ हमने हटा रखे क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा वो रिलेवेंट नहीं होते और नेसेसरी बल्कि करने से बुक मतलब नहीं है। ओके, तो हमने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए एक्सेप्ट वो थ्योरी वाले छोटे छोटे क्वेश्चन जो रिलेवेंट नहीं होते एग्जाम्स के लिए नॉर्मली। ओके, वो हमने कवर किए हुए। तो सर एसएम पूरा कवर, आज तक के इनडायरेक्ट टैक्स में मई 2018 से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था एग्जामिनेशन के लिए, वहां से लेके अब तक जितने एग्जाम्स पेपर हुए उन सब के आंसर्स हमने उसमें कवर किए हुए, सारे पेपर कवर किए सब। आज तक की आईसीए की जितनी आरटीपीज इश्यू हुई है, जितनी मॉक टेस्ट पेपर इश्यू हुए, सब कुछ कवर किए हुए हमने। एवरी आरटीपी, एवरी एमटीपी ऑफ द आईसीआई इज कवर्ड इन द क्वेश्चनर, प्लस जितने भी आईसीआई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्लस कुछ हमारे एडिशनल क्वेश्चन है वो भी कवर है, प्लस जितने भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है वो सारे कवर है, प्लस एडिशनली मैंने अपने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी इंसर्ट किए केस स्टडी बना के, प्लस उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से और फ्रेम किए हुए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट, अगर मुझे लगा, जहां मुझे लगा कि यार इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहां कवर नहीं हो रहा है, तो मैंने वहां पे एडिशनल क्वेश्चन खुद का फ्रेम करके वो भी इंसर्ट किया हुआ है। मतलब अगर आपने अपना क्वेश्चनर कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, कुछ और देखने की जरूरत आपको नहीं है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब, जितने भी क्वेश्चन अपने क्वेश्चनर में हैं, हर 6 मंथ में जो हम नया एडिशन रिलीज करते हैं उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं हम सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं, और मैं पर्सनली सारे क्वेश्चन जहां अमेंडमेंट हुआ है वो सारे क्वेश्चन को अमेंड करता हूं, और अमेंडेड सॉल्यूशन ही हमारी बुक में आपको मिलेंगे। इसलिए सर ये बुक अगर आपने, क्वेश्चनर बुक अगर आपने कर डाला तो लाइफ जिंगलाला, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस अमेंडेड है। आप अगर आईसीआई की वेबसाइट से पास्ट आरटीपीज, पास्ट पेपर्स ये प्रिंट आउट निकालते हो तो वहां पे आपको सब मिलेंगे, पर वो उस टाइम पे जो अमेंडेड लॉ, उस टाइम जो लॉ थे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलते हैं। पर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अगर ये क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चन का डाले, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अमेंडेड मिलेंगे और सब कुछ आपका कवर है एज पर एसएम, आरटीपी, एमटीपी, एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, पास्ट एग्जाम पेपर्स, एवरीथिंग। प्लस जहां मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे मॉक टेस्ट पेपर्स में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हो, तो वो क्वेश्चन हमने हटा दिए, सो दैट आपको बहुत बल्कि भी नहीं लगे, बहुत टेंशन भी नहीं हो, और आपको हले हले इजीली माहौल के साथ आपके क्वेश्चंस कवर होते जाए एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाए। प्लस ऐसा भी ध्यान रखना आप, मैंने जो अपनी क्वेश्चनर के अंदर बुक जो बनाई है वो चैप्टर वाइज बना रखी है, टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि साहब सारे हमने एसएम के एक साथ क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा नहीं, हमने चैप्टर वाइज
हर टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है एंड हमने चैप्टर वाइज आपको जैसा एसएम हो गया, पास्ट एग्जाम पेपर हो गया, आरटीपी, एमटीपी, ये सब कुछ दी हुई है। प्लस एडिशनली हमने क्या किया हुआ है सर, हमने 2 आरटीपी, 2 या 3 आरटीपी जो लास्ट होती लेटेस्ट, उसको हमने लास्ट में डाला हुआ है बुक के एंड में, सो दैट क्या होता है भाई, एग्जाम से पहले हमको लास्ट 2 आरटीपी हम सजेस्ट करते हैं हमेशा कि वो जरूर देख के जाना, क्योंकि कई बार चांस होता है कि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साहब हमने वो 2 या 3 आरटीपी हमने लास्ट में बुक के एंड में इंसर्ट करी हुई है एज इट इज, उसको चैप्टर वाइज नहीं डाला, सो दैट आप उसको सेपरेटली अलग से प्रैक्टिस कर पाए। ओके तो साहब अगर आपने ये क्वेश्चनर को ढंग से कर लिया तो सारे अमेंडमेंट्स, अमेंडेड क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे एंड सर अकॉर्डिंगली यू कैन प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके सर प्लस अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेन बुक ले कि नहीं ले, या समरी बुक ले काम कर ले। देखो बच्चों मेन बुक और समरी बुक में क्या फर्क है, क्वेश्चनर मैंने आपको बता दिया, समरी बुक कवर्स एवरीथिंग, every concept is covered by summary book in some concise manner। मेन बुक के अंदर उसको डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा मेन बुक में एक बहुत स्पेशल फीचर है, अगर आपको लगता है उसकी नीड है तो यू कैन गो फॉर इट। मैंने हर टॉपिक, मेन बुक की बात कर रहा हूं, हर टॉपिक के साथ जहां भी रिलेवेंट मुझे लगा उसका न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन दिया है। क्या होता है कई बार हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको लगता है टॉपिक समझ में आ गया, पर जब उसका क्वेश्चन हम देखते हैं ना और उस क्वेश्चन का जब हम आंसर देखते हैं तब पता पड़ता ओ बाबा अच्छा ये था क्या, कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं वीक है देन यू शुड रेफर मेन बुक। पर हाँ सर आप कहेंगे सर मेन बुक तो सर 3 वॉल्यूम बुक है, समरी तो एक ही बुक है सर। अगर आपके पास टाइम कम है बच्चों और आपको लगता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है आपके, तो ये भी आप कर सकते हो कि समरी बुक लिया आपने, एवरी टॉपिक इज कवर्ड, फिर हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर का मेन बुक में से इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप कि ये इलस्ट्रेशन मैंने इस चैप्टर के अंदर इंसर्ट किए, वो इलस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस आपने समरी बुक देख ली मतलब सारे टॉपिक कवर हो गए, प्लस क्वेश्चनर कर लिया तो लाइफ जिंगलाला। ओके डन। अच्छा एक बात और बच्चों, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स नवंबर 23 में है, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स अभी मई 23 में तो है ही है सर। न्यू स्कीम बाय दी आईसीआई, अभी आपको जस्ट मेरी जो नॉलेज है इंफॉर्मेशन है उतना बता रहा हूं साहब। आईसीआई इज रेडी विद द न्यू स्कीम, ऐसा मुझे लगता है। गवर्नमेंट का अप्रूवल बस आने ही वाला है, जैसे ही गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा नोटिफिकेशन डाल देंगे सर। पर एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न्ड, न्यू स्कीम हो या ओल्ड स्कीम हो कोई मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि जीएसटी तो एक्ट है बेटा, कस्टम्स लॉ कानून है भाई, क्लियर। इसमें क्या चेंज होगा, तो जो लॉ है वो तो लॉ है पूरे इंडिया के लिए, इसलिए डोंट वरी, इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है सर। नवंबर 23 हो आपके एग्जाम या मई 23 हो, यू कैन गो फॉर द लेक्चर, यू कैन गो फॉर द बुक्स, डोंट वरी फॉर दैट। ओके प्लस अच्छा एक और, लेक्चर्स में भी आपको डाउट होता है सर फुल कोर्स और फास्ट ट्रैक बैच। अपना जो फुल कोर्स बैच है दैट इज ऑफ 150 आवर्स। अच्छा ये कोई मॉडिफाई करके नहीं बनाया गया है बैच, ये मेरा नेचुरल स्टाइल है सर। लास्ट 12 साल से सबसे मैं पढ़ा रहा हूं तब से अपना बैच लगभग इसी ड्यूरेशन कवर होता है, एंड इट इज अ फुल कोर्स बैच, इट कवर्स ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। हाँ उसका एक शॉर्ट वर्जन, अ काइंड ऑफ यू नो फास्ट ट्रैक बैच को बोलते हैं सर, सो दैट जिसने एक बार इंडायरेक्ट पढ़ा हुआ है पहले, भले मेरे से पढ़ा हुआ है, किसी और फैकल्टी से पढ़ा हुआ है, कैसे भी पढ़ा हुआ है साहब, या सेल्फ स्टडी करी हुई है और उसको लगता है कि टाइम कम है, तो ऐसे केस में फास्ट ट्रैक बैच इज रिलेवेंट फॉर देम, दैट इज कवर्ड बाय 70 आवर्स। एंड सर उसके अंदर भी हमने सारा टॉपिक कवर किए। पर सर फास्ट ट्रैक और फुल कोर्स में बेसिक फर्क क्या है, फास्ट ट्रैक बेस में हमने टॉपिक्स सारे कवर किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने कि टाइम ऑफ सप्लाई ये होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा। पर सर फुल कोर्स बेस में मैंने बताया कि ये ऐसा क्यों होता है, टाइम ऑफ सप्लाई अगर ये है तो क्यों है, अगर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है इंक्लूड होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका पूरा डेरिवेशन हमने किया है, पूरा ऑपरेशन हमने किया है। आईटीसी अगर मिलता है तो क्यों मिलता है, नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता है, हर एक चीज को हमने बहुत डिटेल में जाके फुल कोर्स में कवर किया है, और वो भी लगभग 150 आवर्स में, इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चंस हमने सर। अच्छा जो हमने क्वेश्चंस कवर किए मेन बुक के मेन जितने भी इलस्ट्रेशन थे वो, प्लस क्वेश्चनर के जितने भी मेजर बड़े क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये कराना चाहिए लेक्चर के अंदर सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाएंगे पूरे क्वेश्चनर के, वो सब भी हमने कवर कर रखे
सो ध्यान रखिएगा, फुल कोर्स और फास्ट ट्रैक में फर्क ये है कि फुल कोर्स कवर्स ऑल टॉपिक्स, फास्ट ट्रैक ऑल्सो कवर्स ऑल टॉपिक। फास्ट ट्रैक में बताया कि ये क्या है, फुल कोर्स में बताया कि ये क्यों है, ये फर्क है। इसलिए अगर आप इंडायरेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो देन गो फॉर फुल कोर्स ओनली, डोंट एवर गो फॉर फास्ट ट्रैक। पर अगर आपने ऑलरेडी इंडायरेक्ट पढ़ा हुआ है देन यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक। पर बच्चों एक बात और, अगर आपने ऑफिस में आर्टिकलशिप टाइम पे जीएसटी में वर्किंग करी हुई है तो यू शुड गो फॉर फुल कोर्स ओनली। आप ये मत समझे कि हमने ऑफिस में अच्छा काम कर रखा है तो फास्ट ट्रैक से काम हो जाएगा। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, उसका कारण क्या है, ऑफिस में पढ़ा हुआ वो नो डाउट काम आएगा, पर सारे टॉपिक को लिंक करके एक साथ एक जगह प्रेजेंट करना इन अ क्वेश्चन, इट्स डिफरेंट आर्ट देन वर्किंग इन द ऑफिस। इसलिए अगर आपने ऑफिस में वर्किंग भी करी हुई है जीएसटी डिपार्टमेंट में के साथ या जीएसटी वाले सेक्शन में, गो फॉर फुल कोर्स ओनली इफ यू आर रीडिंग द इंडायरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर, डन। सो ये इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स, रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग क्वेश्चनर, समरी बुक, मेन बुक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये सब ठीक है यार, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो है आपका कॉन्फिडेंस, वो आपका आत्मविश्वास। वो अगर रहा तो लाइफ वैसे भी जिंगला रहा है साहब आपकी। ये एग्जाम्स आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करेगी, आपकी लाइफ आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा। सो मस्त होके पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट खुश होके पढ़िए, अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए, होप के साथ पढ़िए, तब जाके सक्सेस 100% आपके पास आएगी और आनी ही पड़ेगी सक्सेस को। और सक्सेस का मतलब केवल रिजल्ट नहीं होता है। क्लियर, ऑल द बेस्ट, माहौल, लव यू लॉट, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए। वी ऑल आर विथ यू, हमारी सारी दुआएं आपके साथ है, हमारी सारी प्रेयर्स आपके साथ है, एंड सर मुस्कुराते हुए पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।